बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज की वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं और ये टॉपिक हमारा मुफ्ती मज़ाहिब के हवाले से है। और आज का जो मज़हब हम डिस्कस करेंगे वह है सिख मत के हवाले से। और सिख मत का हमने तारुफ देखना है कि क्या है। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले आपने काम करना है कि जी वीडियो को पूरा आप देखेंगे, इसको लाइक भी करेंगे और साथ में बाकियों को आप शेयर भी कीजिएगा ये लिंक, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब बाकायदा हम आगाज़ करते हैं वीडियो का और देखते हैं कि जी सिख मत का क्या तारुफ है और इसमें अहम अहम बातें कौन सी हैं। तो सिख मत एक मोनोथेस्टिक यानी कि एक खुदाई मज़हब है जिसकी बुनियाद गुरु नानक ने 15वीं सदी के आखिर में हिंदुस्तान के इलाके पंजाब में रखी। और सिख मत का मकसद इंसानों को रूहानी सुकून, समाजी इंसाफ और एक अल्लाह की इबादत की तरफ रहनुमाई फराहम करना है। सिख मत में तमाम इंसानों की बराबरी, अच्छे अखलाक और खिदमत का जज्बा बुनियादी तालीमात में शामिल हैं। सिख मत की बुनियाद को अगर हम देखें तो सिख मत की बुनियाद गुरु नानक की तालीमात पर है, जिन्होंने इंसानों को एक अल्लाह के तस्वर पर ईमान लाने की तरगीब दी। और इनका पैगाम था कि खुदा एक है और इसकी इबादत करने का तरीका सादगी और अहलाक के साथ होना चाहिए। सिख मत की तालीमात का जब जायज़ा लें तो वाह गुरु यानी कि सिख मत में खुदा को वाह गुरु के नाम से पुकारा जाता है। वाह का मतलब है अजीम और गुरु का मतलब है रहनुमाई करने वाला। ये खुदा की अजमत और उसकी रहनुमाई की अलामत है। दूसरी अहम तालीम जो इसमें आ रही है वो एक खुदा के हवाले से है कि सिख मत में खुदा का तस्वुर वाहिद और सिखों का अकीदा है कि खुदा एक है और हर जगह मौजूद है। फिर गुरु का एहतराम भी इनकी तालीमात में होता है कि जिस सिख मत में गुरु की बड़ी अहमियत है। सिख अकीदा रखते हैं कि गुरु जो रहनुमा है उसके ज़रिए खुदा की हिदायत हासिल की जाती है। और गुरु नानक से लेकर आखिरी गुरु तक सिख मत के गुरुओं ने लोगों को रूहानी और अखलाकी तालीमात दी हैं। सच्चाई और इंसाफ भी इनकी तालीमात में मौजूद है कि सिख मत में सच बोलने और इंसाफ करने की बड़ी अहमियत हासिल है। और सिखों को बताया गया है कि वह सच्चाई की पैरवी करेंगे और अपनी ज़िंदगी को अखलाकी असूलों के मुताबिक गुजारें। खिदमत के हवाले से जिस सिख मत में यह तस्वर पाया जाता है, उनको सिखों को हुक्म दिया जाता है कि वह दूसरों की खिदमत करें, चाहे वह अपनी कम्यूनिटी के अफराद हों या गैर मुस्लिम। और सवाई या खिदमत को इबादत का हिस्सा समझा जाता है। और कुछ असूल भी हैं सिख मत के, जिसमें इंसानों को अपनी ज़िंदगी को वो 3 असूलों के तहत गुजारने की तालीम दी जाती है और उसके मुताबिक वो गुजारते हैं। जो एक नाम जन्नू है यानी कि अल्लाह के नाम का चाव या तस्बीह करना, और ईमानदारी से काम करना और नेक अमल करना यानी कि करत करनी, और धन धावा यानी कि दूसरों की खिदमत और सखावत आ जाती है। जहाँ तक बात आ जाती है सिख लिटरेचर की, तो सिख मत की जो मुक़द्दस अदब की किताब है गुरु ग्रंथ साहब की, और उन्होंने तमाम गुरुओं की तालीमात और गाने काफ़ी इसमें शामिल की हैं, जो सिख मत की रूहानी रहनुमाई का निचोड़ इसमें आ जाता है। और जब बात आ जाती है सिख मत के अहम असूलों के हवाले से, तो कुछ असूल जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। असूलों में तौहीद, बराबरी, होशियारी गुरु की तालीमात हैं। जहाँ तक बात आ जाती है तौहीद की, तो सिखों का अकीदा है कि खुदा एक है और हर जगह मौजूद है, और ये सिख मत में खुदा की कोई शक्ल या तस्वीर नहीं है। दूसरे नंबर पर आ जाता है बराबरी, और सिख मत में सब इंसानों को बराबर समझा जाता है। रंग, नस्ल, मज़हब या माशरती दर्जाबंदी की कोई अहमियत नहीं। होशियारी की जहाँ तक बात है तो जी सिख मत में लोगों को दुनिया में रहकर खुदा को याद में मशगूल रहने की तालीम दी जाती है कि आप खुदा की याद में मसरूफ़ रहें। और सिखों को ये भी कहा गया है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदा की याद के साथ मसरूफ़ रहें। गुरु की जो तालीमात हैं वो ये हैं कि अमल करना उन पर ज़रूरी है और गुरु को रूहानी रहनुमा के तौर पर उसका एहतराम करना भी लाजिम है। सिख मत के जो अहम मकाम हैं उनमें गोल्डन टेम्पल और 6 गुरुद्वारे आ जाते हैं। और गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में वाक़या है और ये सबसे अहम और मुक़द्दस मुकाम रखता है सिख मत में। दूसरे नंबर पर आ जाता है सिख गुरुद्वारे, और दुनिया भर में जो सिखों की इबादत गाहें हैं उनको गुरुद्वारा कहते हैं, और जहाँ सिख इबादत और रूहानी तालीमात पर अमल करते हैं। सिख मत में अहम फ़िरके भी मौजूद है, जिसमें खालसा और लहरो सिख है, और सिख मत की कुछ अहम इबादत भी हैं। सिख मत की अहम इबादत भी हैं, जिसमें गुरुद्वारा में इबादत होती है और इबादत गाह में जो इनका गुरुद्वारा है उसमें की जाती हैं। और गुरु ग्रंथ साहब की जो तिलावत और कीर्तन और दुआएं उसमें की जाती हैं। अथाइया है, ये भी सिख मत में अहम इबादत समझी जाती है। और इसका रिवाज इस हवाले से है कि खुराक में मदद करने के लिए गुरुद्वारा में रोज़ाना वहाँ पर वक्त गुजारते हैं। सिख मत के कुछ त्यौहार भी आ जाते हैं, जिसमें गुरु नानक दिवस है, बैसाखी है और दिवाली है। और ये त्यौहार जो है ना गुरु नानक देव, इसमें गुरु नानक की पैदाइश की याद में ये मनाया जाता है।
बैसाखी भी एक अहम त्यौहार है। बैसाखी का त्यौहार खालसा की क़याम की याद में मनाया जाता है, जो 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने कायम किया था। दिवाली आ जाती है, सिखों के लिए दिवाली का त्यौहार भी खास अहमियत रखता है। ये हमारा आज का टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद डिफरेंट रिलीजन्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।